गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है विवेक? यस सर। थोड़ा पेन पेपर लेके बैठ जाओ क्योंकि आज थोड़ा सा फॉर्मूला पहले कर लेंगे सीक्वेंस सीरीज का, फिर जा करके उसका एप्लीकेशन पे ध्यान देंगे। ठीक है, किसी भी एग्जाम में व्हेन इट इज अलजेब्रा मैं बोलता हूँ कि फॉर्मूलाज यानी जो बेसिक क्वेश्चंस है वो आपको मालूम होना चाहिए। और चार पांच टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उसमें आता है लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंडाइसेस, सर्ट्स एंड लॉग्स, और ये सीक्वेंस एंड सीरीज। ये चार टॉपिक मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा में, जो जो अलजेब्रा के नाम से ही फेमस नहीं है। अगर सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन आपको मिल जाए चलते फिरते मार्केट में, तो आपको लगेगा वो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, या आपको लगेगा वो डिविजिबिलिटी क्वेश्चन है, समटाइम्स आपको लगेगा कि वो रिमाइंडर का क्वेश्चन, बट असल में वो सब में सीरीज का लॉजिक लगता है। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला जो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, इसमें दो बड़ी खास बातें हैं। एक तो ये वन से स्टार्ट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस फॉर्मूले को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और आंसर रॉन्ग आएगा उस केस में। सम ऑफ फर्स्ट लिखा है, इस पर गौर करो, फर्स्ट लिखा है, एन लिखा है, नेचुरल नंबर्स लिखा है, सो इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जीरो वन टू का सम नहीं है ये, है ना? क्योंकि तब जाकर के एन, एन तो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर आपका वन से शुरू होता है। ठीक है, जीरो इंक्लूडेड नहीं है। अब वन प्लस टू प्लस थ्री, जो आखिरी नंबर होगा वो एन हो जाएगा। ऐसे मामले बड़े आसान से मामले होते हैं, जो आखिरी नंबर होगा वो एन हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला कहता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये आपका फॉर्मूला है। एन को पहचानना कुछ बच्चों के लिए मुश्किल होता है कि एन आखिर क्या बिठाया जाए इन सर्टेन केसेस। तो मैं एक बहुत ही फेमस एग्जांपल देता हूं बच्चों को कि अगर 51 से लेकर के 100 तक का सम निकालना हो तो आप एन क्या बिठाएंगे। जब आप इस क्वेश्चन से रूबरू होएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एन के साथ प्रॉब्लम क्या है। खूब आराम से देखिए और समझिए, जो बच्चे रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, कि अगर 51 से लेके 100 तक का सम निकालना हो तो एन की वैल्यू को क्या बिठाया जाए, 100, या एन की वैल्यू को 50, या एन की वैल्यू को 51। माई आंसर टू 50 क्या बेटा? 50 50 कुछ भी नहीं बिठा सकता, कुछ भी नहीं, क्योंकि फॉर्मूला सेज सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। इफ यू आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला n into n plus 1 by 2 and not the AP formula, then you need to be careful कि वो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर हो। तो n की वैल्यू जब भी आप बिठाओगे फर्स्ट का होना बहुत जरूरी है। तो अगर किसी ने 51 से लेकर के 100 तक का सम पूछ लिया है, तो इधर वी विल अप्लाई सम काइंड ऑफ स्ट्रेटजी, और वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ arithmetic progression and not the formula of n into n plus 1 by 2. The limitations with this formula is that the number has to start with 1 and has to end with n. You can apply a logic कि भैया why not to take the sum of 1 to 50, 1 से लेकर के 50 तक का आप सम निकाल लो एंड नेम इट एज S50. What does this mean? This means the sum of first 50 natural numbers, which is equal to 50 into 51 by 2. This is our logic you can apply. And then you find the formula, then you find the sum of 1, 2, 3 up to 100. Name it as S100, which is equal to 100 into 101 by 2. So there are two kind of sum that you have obtained. What will happen if you subtract S50 from S100? What are you getting, Arpita, Atishri? What are you getting? You are getting जो चाहिए था वही मिला 51 से 100। 51 से 100. So if you can apply this kind of hikmat strategy, okay. If you do not know how to apply this, leave it on the formula of arithmetic progression. You always have a formula of AP. Okay, that can be applied if you understand AP and know how to find the sum of arithmetic progression. Okay, but when you're applying the formula of n into n plus 1 by 2, make sure that the series starts with 1, ends with n. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था। ठीक है। What is the sum of first n even natural number? Now this is very very confusing for everybody. n even natural number जैसे बोलने से tell me how many even numbers are there?
50. That is important. You should not look at 100. The formula says sum of first n even natural numbers. When you take 2 common, it becomes 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to 50. So you can directly see. Now you have a formula for this, 2 into n plus 1 by 2. Correct? So this 2 will get cancelled with this 2, and the ultimate formula you'll get is this. This is very, very challenging. You can directly say n into n plus 1. जैसा कि आपने कहा कि सर यहाँ पे 50 नंबर्स है, you can say 50 into 51. और rather सबसे अच्छा होगा कि आप 2 कॉमन लेके बना ले वहां एग्जाम में, क्योंकि ये n आपको बहुत जबरदस्त तरह से कंफ्यूज करेगा. ठीक है? So I will not recommend that you remember this formula. I will recommend that you go by the method shown here, that you take the 2 common and 1 2 3 4 जो बचता है उसमें AP लगा दिया जाए. That is how. Or you can directly apply AP का formula to find the sum of n even natural numbers. अगर कोई directly पूछता है what is the sum of first 50 even natural number, you can apply this formula. This formula should only be used when you are given n. जब n दे दिया जाए तब लगा दो. ये बड़ा important चीज है. Now the most challenging is sum of first n odd natural numbers. 1, 3, 5, 7, 75. Now tell me how many odd natural numbers are there? The answer should not be 75. So 33. Wrong. Sorry. So 38. Right. So there are 38 odd numbers. So the sum would be 38 ka square. 38 का square. 35 square 1225. 36 square 1296. 37 square 1769. 38 square 1844. Check करो तो. नहीं 40 स्क्वायर तो 1600 है ना. 35 स्क्वायर 40 स्क्वायर 1600 है ना. 1225 1296 1369 1369 1444 है. हाँ वही तो मैं बोला 1800 कहाँ चला गया. सो द बेसिक प्रॉब्लम इज कि आपको कैसे एग्जाम में आप जानोगे दैट 75 इज द 38th ऑड नंबर. डू यू गाइस हैव अ ट्रिक? विवेक, डू यू गाइस? यस. So dividing 2. Dividing by 2. Okay, so if I divide 75 by 2, I get 37.5. Yes, n plus sir. 1 by 2 plus 1. Okay, so I have a technique. I don't know if you agree with this or not. Every odd number, if you write 1, okay, next to it is an even number 2, which is not written in the series. If you write 3, you know that 3 has a 4 attached to it. 3 के बाद 4 आएगा. ठीक है? If you write 5, you have 6 here. So if you're writing 75, you have 76 here. Each pair is a pair of odd and even number. Look at it closely. ठीक है? जहां से नंबर शुरू हो रहा है ना, 1 2 पेयर बना दो, 3 4 पेयर बना दो. तो 2 जो है वो फर्स्ट इवन नंबर है, 1 जो है फर्स्ट ऑड नंबर है. 2 क्या है? फर्स्ट इवन नंबर है, 1 जो है फर्स्ट ऑड नंबर है. तो जो आदिश्री ने कहा कि सर बाई 2 कर दो, 75 की जगह अगर आप 76 बाई 2 कर दें तो आपको सीधा आंसर मिलेगा. वही बात पड़ा. यू शुड हैव अ टेक्निक. आप अपना टेक्निक बना के घर में पहले से रख लो. अगर कोई इस उम्मीद में बैठा है कि कोई टीचर आके पढ़ाने वाला है तो वो कभी नहीं सीख सकता. तो टेक्निक होना चाहिए कि सर मैं निकाल लूंगी एग्जाम में, मैं निकाल लूंगा, वो भी क्विक निकाल लूंगा तुरंत. जैसे 101 है, ठीक है, ये कितना ऑड नंबर है ना. तो मैं क्या, मेरे पास टेक्निक अपना है, आदिश्री के पास अपना टेक्निक है, अर्पिता के पास अपना टेक्निक है. एवरीबॉडी शुड हैव हिज और हर ओन टेक्निक. मैं 102 करूंगा बाय 2 51, ये 51st ऑड नंबर है. तो अगर 1 3 5 7 सारे ऑड नंबर्स को ऐड किया गया 101 तक, इसका सम आएगा 51 का स्क्वायर, विच इज 2601.
तो फॉर्मूला क्या कहता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, फॉर्मूला ये कहता है, आप लिख लें कॉपी में, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहता है, ठीक है। फिर से मैं कह दूं, आपके पास ऑलवेज एपी का फॉर्मूला है एट योर डिस्पोजल, कि हाँ भैया उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं वर्स्ट केस में, ठीक है। बट देन यू मस्ट बी वेरी मच एक्सपर्ट इन दी एपी फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर एन स्क्वायर। अच्छा, अब आइए इसको देखिए, ये फॉर्मूला आया कहां से? 1, 3 and 5, these are three odd natural numbers, when added give you 9। तो मैं कह रहा था कि ये कहानी एनसीईआरटी में सुनाई गई, जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ये फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए बहुत खूबसूरत खूबसूरत विजुअल्स हैं, आपको गूगल में मिल जाएंगे इमेजेस में, ठीक है। 1, 4, 9, 16 हेंस द फॉर्मूला। इसको गौर से देखेंगे, सम ऑफ 4 ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें दिक्कत क्या है बच्चों? इसमें दिक्कत ये है कि ना बच्चा एन को भूल जाता है। अगर क्लास में मैं ऐसे उसको दे दूं कि 1+3+5+7, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, प्लस डॉट 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 प्लस 101, तो ये किसका स्क्वायर होगा, जैसे अभी हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे को गौर करना है, ध्यान देना है, जो बच्चे रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हैं, कि भाई साहब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये जो है आपका 50 फर्स्ट ऑड नंबर है। तो आंसर जो है 51 का स्क्वायर होगा, ना कि 101 का स्क्वायर। ये ध्यान रखना है। तो अगर आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, तभी आप ये फॉर्मूला याद रखें, वरना एपी इज एट योर डिस्पोजल। फिर से आपके पास एपी है। तो पिछले 3 स्लाइड में जो हमने देखा, सम ऑफ नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर, वहां पे एपी विल बी एट योर रेस्क्यू। तो कम से कम आप ये ध्यान कर लें कि भैया जब सर एपी पढ़ा रहे होंगे, तब हम उसमें जो है बहुत मेहनत करने वाले हैं, ठीक है। बिना एपी के आप कोई एग्जाम देने मत जाइएगा, ठीक है। जब तक आप आंध्र प्रदेश होकर नहीं गुजरेंगे, तब तक आप मध्य प्रदेश नहीं पहुंचेंगे। बकवास सा वो था, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन परफेक्ट स्क्वायर, एन परफेक्ट स्क्वायर, फिर से फर्स्ट लिखा है अर्पिता, इस पे फोकस किया करो। फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट का मतलब जहन नशी हो, दिमाग में बैठ जाए। परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बात करनी, 1 की बात कर रहा है, 4 की बात करता है, 9 की बात करता है, 16 की बात करता है, इस तरह से अप टू एन टर्म्स, या एन स्क्वायर लास्ट में, ठीक है। इसका फॉर्मूला है एन इंटू n+1 इंटू, बोलो। 2n plus 1/6. अच्छा, आई हैड अ डाउट इन माई माइंड, जब मेरे टीचर ने मुझे पहली बार पढ़ाया क्वेश्चन, मैंने पूछ भी डाला, तुम लोग पूछते नहीं हो। मैंने पूछ डाला कि सर ये जो n+1 2n+1 है, वो 6 से नहीं कटेगा तो आंसर डेसिमल में आ जाएगा, क्यों पुण्यांश? या फ्रैक्शन में आ जाएगा? हाँ सर। आदिश्री? लेकिन नहीं आएगा ना, ये स्क्वायर वाला है ना, सब सारे टर्म्स स्क्वायर में है, तो तो उसका सब काटेंगे डेसिमल नहीं। कैसे आ सकता है बताओ? सॉरी, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि उसका टर्म फिर डेसिमल में, इधर तो सब 1, 4, 9, 16 टाइप के होंगे, उनको ऐड करके तो नेचुरल नंबर टाइप का आ रहा है। राइट हैंड साइड में बाई 6 है, अगर n+1 और 2n 1+1 में कोई भी 6 को काट ना सके तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तो ये लॉजिकली कैसे सही हुआ? 2n+1 जो है, वो अगर n अगर ऑड रहेगा तो वो उसको ऑड मतलब अगर वो ऑड अगर वो रहेगा तो वो उसको इवन कर देगा। ठीक है, तो 2 तो गया, 3 बचा। तो तो सर 2n plus 1 तो n 3 तो से ऑड है, डिविजिबल होगा। 3 तो रहेगा ही। देखो n इंटू n+1 है, ठीक है। इन दोनों में कोई एक इवन रहेगा, अग्री करते हो? हाँ सर। n ऑड लोगे तो n+1 इवन होगा, और n इवन लोगे तो n+1 ऑड होगा, कोई एक तो इवन होगा। तो नीचे 6 है, उसको काट देगा, 3 बचेगा। अब बचा 2n+1, ये ठीक तो है। डिविजिबल होगा ही 3 से। ना 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 ना, दैट्स कॉल्ड एरोगेंस। ये कैसे तू बोल रही है? n को 2 ले ले,
ये कैसे डिविजिबल होगा ना, तीनों मिलके संभालेंगे बोझा। यानी कभी ये डिविजिबल होगा जब तुम n को 3 बिठाओगी तब तो ये 7 आ रहा है। कभी ये डिविजिबल होगा, कभी संभालेगा, हर बार नहीं। यू कैन नॉट बी श्योर, दिस इज वन ऑफ द चांसेस, प्रोबेबिलिटी। इन तीनों में से कोई ना कोई एक 3 का मल्टीपल होके ही रहेगा। या तो n होगा, n खुद 3 का मल्टीपल हो तो बात बन गई, n 3 का मल्टीपल नहीं है तो n+1 हो, दोनों नहीं है तो 2n+1 आके संभाल लेगा। जैसे n की वैल्यू 4 बैठाओ तो n भी मल्टीपल नहीं है, n+1 भी मल्टीपल नहीं है, लेकिन 2n+1 मल्टीपल हो जाएगा। ये है ब्यूटी, ठीक है। आई जस्ट लव माई सेल्फ, कब तक कितना प्यार करूं मैं, भर गया एकदम। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, और वक्त बचाते हुए हमें बहुत सारे थ्योरीज पढ़ने हैं, वक्त की बड़ी कमी है। ये परफेक्ट क्यूब्स का फॉर्मूला है, लीस्ट यूज्ड फॉर्मूला है ये, लीस्ट यूज। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, जब तक बहुत सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ना आ जाए, निश्चित सिन्हा वाला सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, तब तक ये काम नहीं आएगा। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन एक है जिसमें 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, बहुत डेंजरस एक सीरीज है, दिखा दूं, भागोगे नहीं ना सब, ऐसा बोल के एक सीरीज है कहीं पे। तब तक ये क्वेश्चन ना आ जाए तब तक आप सेफ हो, ठीक है। बट आप इसको याद कर लो, लीस्ट यूज्ड फॉर्मूला है ये, ठीक है। सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है एपी के फॉर्मूले में, जिसपे हम पहुंचने, फॉर्मूलाई, फॉर्मूला इज द पोलूटल। इसको पहले डाल दिया मैंने, चलो ठीक है, कर लेते इसको। हाँ, अब जो एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन आने वाला है वो किसी सेट पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। यानी जो एग्जाम का पेपर सेट करने वाला है वो हमारा ना तो पड़ोसी है ना रिश्तेदार है। जो फॉर्मूला टीचर पढ़ा रहा है ऑनलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में, यूट्यूब लाइव क्लासेस में, जो फॉर्मूला टीचर पढ़ा रहा है उसी फॉर्मूले से हमको क्वेश्चन बनाना है। ऐसी कौन सी मजबूरी है एक्साइम वालों की, कौन सी मजबूरी है, कोई मजबूरी नहीं है। तो वो इस्तेमाल करता है टेक्निक का, और वो टेक्निक बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। जो बच्चा सीरीज पढ़ के नहीं जाता है उसको बहुत गुस्सा आता है, और जो बच्चा सीरीज पढ़ के जाता है वो एंजॉय करता है, ठीक है। कैट 2008 में एक बहुत ही खतरनाक सा सीरीज आया। हर सीरीज के हर टर्म में स्क्वायर रूट का इस्तेमाल किया गया था, और स्क्वायर रूट के अंदर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस थे। देख करके एग्जाम में हवा उड़ गया हम सबका, हम सबका। लेकिन उस जमाने में मैं टाइम का मॉक्स दे रहा था, और टाइम के मॉक्स में ऐसे क्वेश्चन से हम डील करते थे, तो उसके मदद से मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया। और जो उसके ऑप्शंस थे, आज भी वो क्वेश्चन मार्केट में घूम रहा है, फिर रहा है। ऑप्शन देख के तुम लोगों को यकीन नहीं होगा कि उस सवाल का वो ऑप्शन हो सकता है। इतना सिंपल आंसर आया था उसका, और क्वेश्चन देखिएगा ये पड़ा। तो ये लोग ना पैटर्न ढूंढते हैं। जैसे आइए मैं आपको अवगत कराऊं एक पैटर्न से। सबसे पहले मौका जाएगा बलराम के पास, फिर विवेक के पास, फिर अर्पिता के पास। ये कौन सा सीरीज है? एपी, जीपी, एचपी, एमपी, नेचुरल नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब्स, क्या है ये? किस कैटेगरी में इसको डालोगे आप? एजीपी, एजीपी है क्या है, बताइए। आदिश्री, अर्पिता, अनम्यूट योरसेल्फ, पुण्यांश, बताओ क्या है, फटाफट बताओ, आगे बढ़ेंगे हम लोग। सर एपी सीरीज। एपी सीरीज है। अर्पिता बोलो, एपी सीरीज है ये? जी नहीं। विवेक, सर नहीं है। एजीपी सीरीज है क्या? एजीपी सीरीज भी नहीं है ये, कोई सीरीज नहीं है बेटा, कोई सीरीज नहीं है, कोई सीरीज नहीं है ये। सर ये 1/1 into 3, 1/3 into 5, 1/5 into 7 वैसा वाला है।
लेकिन ये मार्केट में इतना फेमस है कि मतलब जो टीचर है, मेरी तरह टीचर है, वो पक गया होगा इसको पढ़ाते पढ़ाते, इसका डिस्कशन करते करते। ये देखो कोई सीरीज नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बरसों से ये कैट में आ रहा है, बरसों से। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा मेहनत से मैं पढ़ाऊंगा, एपी जीपी एचपी, एग्जाम में कुछ और आ जाएगा। इसीलिए मैंने इस सीरीज को पहले स्लाइड में कर दिया है। जो ऊपर का 2 है उसको कुछ इस तरह लिखा जाए। जो ऊपर का 2 है सर उसको कुछ, याद है, याद है, इसको क्या करना है ना, 1/1 +1/3 -1/3 +1/5 -1/5 +1/7, ऐसे करके पूरा रखेंगे और धड़ाक से कट जाएगा सब कुछ। ठीक है सर। तो हम लोग का 1/3 और लास्ट टर्म बच रहेगा, उसी दोनों का समेशन करना है या फिर इंटू करना है, आंसर निकल जाएगा। ऐसे ही शायद वाला होगा सर। पुण्यांश पहला स्टेप देखेगा ऊपर वाला, फिर दूसरा देखेगा, आतिश्री तुम तीसरा स्टेप देखोगी, चौथा देखोगी। डॉट पूछो मेरे को इन 4 स्टेप्स में से। अर्पिता, जी सर। कल शाम में जो बच्चे आए थे वो नंबर सिस्टम का उनका थोड़ा रिवीजन करा दिया मैंने। बलराम भी आया था। बिल्कुल क्लास में बोलते नहीं वो लोग, पता है। चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रहा हूँ बोलो बोलो बोलो, बिल्कुल नहीं बोलते, उनको आदत ही नहीं है। सर फर्स्ट क्लास उन लोग का था, इसलिए वो लोग शर्मा रहे थे। यही कोई बात नहीं हुआ। तुम तो फर्स्ट क्लास नहीं सर मारे थे। वो तो सब कोई बोल रहा था बोल के मैं बोल दिया। अब मैं कल बोलना शुरू करता वो लोग मैं भी बोलते। मैं बोला कि क्यों बोलूंगा, ये लोग का नया क्लास है, बेकार में गड़बड़ा जाएंगे ये लोग। ऐसा कुछ नहीं है। उनको बेटा जहां पढ़ाया जा रहा है ना, वहां मना किया जाता है। लिटरली मना किया जाता है कि आप डाउट ना अनम्यूट करके मत पूछना, आप मैसेज करो, पता कर लेना। तुम जितने भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उनको मना किया जाता है। देखो पहला टर्म को सिर्फ पकड़ो आदिश्री। 3 - 1/1 × 3 है। अब 3 - 1 को देखो कैसे तोड़ा है। यहाँ 3 कट जाएगा, बचेगा 1 - 1/3। यहाँ 5 कट जाएगा, बचेगा 1/3। यहाँ 3 कट जाएगा, बचेगा 1/5 एंड सो ऑन। सो दिस विल गो ऑन एंड गो ऑन एंड गो ऑन एंड गो ऑन, और सब कुछ ऐसे कटता जाएगा। तो इसमें मेरे को पढ़ाने के लिए क्या है? कुछ नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप सीरीज का 10 क्वेश्चन लगाते हैं ना, तो ये चीज सीखते हैं जो आपको दुनिया में कोई सिखा नहीं सकता। एक नए टाइप का सीरीज है ये। ना ये एपी में जाता है, ना ये जीपी में जाता है, ना ये एचपी में जाता है, ना ये एजीपी में जाता है, किसी कैटेगरी में नहीं जाता है, लेकिन एग्जाम में आता है। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, और जब ये सब क्वेश्चन आएगा तब हम लोग बातें करेंगे। ये लीजिए, मैंने अपना खूबसूरत सा शक्ल हटा दिया, लीजिए स्क्रीनशॉट। बस ये जानने के लिए, समझाने के लिए इसको पहले रखा है मैंने कि जब एपी इसका इस्तेमाल होगा, एपी का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में होगा, एपी का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में होगा। कभी कभी इस क्वेश्चन का लास्ट टर्म दिया होता है, कभी कभी इस क्वेश्चन का लास्ट टर्म दिया रहेगा। यहाँ पे लास्ट टर्म रहेगा। ठीक है, लास्ट टर्म रहेगा। मैं अभी नहीं बना रहा हूँ चीज, लास्ट टर्म रहेगा। जैसे यहाँ 7 × 9 है, वैसे कुछ रहेगा एकदम लास्ट टर्म। 11 × 143 ऐसे लास्ट टर्म रहेगा। तो हमें पता होना चाहिए वो किसमें टूटने वाला है। अभी मैंने उसको इन्फिनाइट तक कर दिया है, तो इन्फिनाइट में लास्ट टर्म जो भी आएगा वो बहुत ही छोटा सा हो जाएगा। सो आंसर इज हाफ। तो स्टार्ट करें। बहादुरों, जंग के सिपाहियों, सिपह सलार, सेनापतियों, सेना पत्नियों, स्टार्ट करें एपी। क्या इसका लास्ट में हाफ हुआ था ना, सब कट बेटा? काट के। क्या बेटा? ये बड़ा वाला क्वेश्चन था, हाँ इसका लास्ट में हाफ है। अभी हाफ इसलिए आएगा क्योंकि लास्ट टर्म अगर बहुत दूर तक ले जाइएगा तो लास्ट में सब करते करते बहुत बड़ा 1/, बहुत बड़ा टर्म आएगा। 1/समथिंग विच इज वेरी वेरी बिग, वो यहाँ आएगा हाफ विद इन ब्रैकेट 1 - 1/, अ वेरी बिग नंबर, समथिंग लाइक दिस। तो वेरी बिग नंबर मतलब दिस विल बी जीरो, काइंड ऑफ जीरो।
इट कैन बी इग्नोर्ड एज ऑफ नाउ। तो ऐसे भी तुम देखोगे 1/3 की वैल्यू कितनी, निकालो कैलकुलेटर से, पुण्यांश एक्सपर्ट है। 1/15 निकालो, 1/35 निकालो, 1/63 निकालो, दिस विल नेवर एड अप टू हाफ। हाफ तक पहुंच ही नहीं पाएगा भाई साहब। इसमें देता है क्या एक्सीडेंट में कैलकुलेटर? हाँ, अगर आप चुपके से ले जाएं पॉकेट में भर के तो अलग बात नहीं नहीं, सिस्टम में देता है क्या? है। नहीं, आपने फिर क्यों मॉक में दे दिया? वो गलत आदत हम लोग का पड़ जाएगा। बॉक में है क्या कैलकुलेटर? पर कहीं कहीं पे कोई कोई क्वेश्चन में है, हर जगह नहीं है। नहीं यार, कैलकुलेटर हटाना चाहिए। मैंने एक मौका मुझे को बताया तो मैंने हटाया उसको फटाक से। मैं बात सर करता हूँ। लेकिन लेकिन मैं देख रहा था ये डीआई सॉल्व कर रहा था ना, उसमें लेकिन कैलकुलेटर का जरूरत पड़ेगा। नहीं तो कैसे पॉइंट में पढ़ेगा पूरा। इज नॉट, दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। एक इससे मिनट। पूरा वो तो एक मैं एक तो पूरा 20 मिनट। क्लास 10 में तो उसको पढ़ाया गया, लेकिन कुछ बच्चे एपी को पहले आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। जैसा अभी पिछला सीरीज में आपने देखा, आइडेंटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है, कि वो एपी है कि नहीं। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? 3 टर्म है, ए बी सी। अगर ये एपी में है तो ऐसा कुछ होना चाहिए। इसको आप लोग याद कर लो। इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। तीन टर्म अगर एपी में है तो। अगर बहुत सारे टर्म एपी में है तो ये डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। मान लो बहुत सारे टर्म एपी में है तो डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को आप याद कर लो कि अगर एबीसी एपी में हो तो आपको ये वाला चीज काम आएगा। और अगर कभी कभी आपको 3 टर्म्स अज्यूम करने हैं एपी में, ठीक है, 3 टर्म्स इन एपी, तो ऐसे हालत में आप ऐसे अज्यूम करते हैं। तो ये 2 बातें आप याद रखो। एपी कैसा दिखेगा? उसमें एक टर्म होगा जिसमें कुछ ना कुछ ऐड किया जाएगा विथ ईच सक्सीडिंग टर्म। कुछ ना कुछ ऐड किया जाएगा। अब ऐड का मतलब ये नहीं है कि वो घट नहीं सकता है। डी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, ठीक है। तो यही आपका जनरल टर्म है। जनरल टर्म लिखिए ऑफ एन एपी इज इक्वल टू ए यानी फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। ए को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, डी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो ऑल्सो। ए के साथ भी यही चीज है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो ऑल्सो। एनी रियल नंबर इज एक्सेप्टेबल फॉर ए एंड डी। एन के लिए ऐसा नहीं है, एन को इंटीजर ही होना पड़ेगा। एन को इंटीजर ही होना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स है ये। इनफैक्ट इंटीजर क्यों, नेचुरल नंबर ही होना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म है ना, एपी में कितने टर्म है? 10 के 12, ये तो एन की वैल्यू है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखें कि ए को फर्स्ट टर्म कहा गया है, डी को कॉमन डिफरेंस कहा गया है। अगर ऐसा आपको एपी दिखता है एग्जाम में, जहां पहला 2 टर्म तो अपना डिफरेंस बनाए हुआ है, आगे जाके गड़बड़ करता है, तो क्या करोगे? यानी शुरुआत में 3 3 3 3 3 से इंक्रीज कर रहा है, एक जगह जाके 4 से इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसे मामलों में आप क्या करोगे? ऐसे मामलों में वो एपी है ही नहीं, ठीक है, वो कोई मामला ही नहीं है एपी का। फिर से देखो, मैंने 3 फॉर्मूला पढ़ाया। पहला फॉर्मूला पढ़ाया तुम्हें कि अगर कभी एग्जाम में दे दे कि 3 टर्म ए बी सी एपी में है,
तो आप से लिख देना वहां पर एग्जाम में 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। सिखाया मैंने। फिर मैंने सिखाया कि अगर 3 टर्म्स आपको अज्यूम करने हो, 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो आप अज्यूम करते हो a माइनस डी, a प्लस डी। और तीसरा मैंने सिखाया कि जनरल टर्म जो होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस आता है। जैसे मान लो वो कहेगा 100th टर्म, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग टी 100। ये है 100th टर्म ऑफ एन एपी, जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो ये हुआ आपका 100 टर्म। ये प्रैक्टिस जिन बच्चों का रहेगा उससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। जिसका प्रैक्टिस नहीं रहेगा, जो हीरो है पैदाइशी, तो वो एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंटली जाएगा, सिली मिस्टेक करके आएगा, और वो 1.5 लाख आदमी को पकड़ेगा, सबको बताएगा जिंदगी भर की मैंने सिली मिस्टेक्स की, वो छोड़ेगा नहीं किसी को। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। सिली मिस्टेक करने वाला हीरो नहीं है, क्रिमिनल है तबरेश्वर की परिभाषा में। सर सिली अभी जो मिस्टेक आपने दिखाया था ना 1/1 into 3 प्लस 1/3 into 5, वो टेलीस्कोप मेथड है। अगर pth टर्म बोलेगा तो आप a प्लस p माइनस 1 इंटू डी करेंगे। qth टर्म बोलेगा तो a प्लस q माइनस 1 इंटू डी करेंगे। ये आप जहन नशी कर ले कि मेरे को 11th टर्म बोला तो वहां पे 10d दिखना चाहिए, एक कम। nth टर्म बोला तो n माइनस 1, mth m फॉर मैंगो, mth टर्म बोला तो m माइनस 1 दिखना चाहिए। ये आपको प्रैक्टिस करना। बहुत से सवाल ऐसे हैं जो बड़ी आसानी से बन जाते हैं अगर कॉन्सेप्ट सही रहे तो। ठीक है, इसलिए एपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ एन एपी सीरीज अप टू एन टर्म्स, गॉश का अप्रोच, ये बताएगा पुण्यांश आपको, अगर वो जिंदा है तो। पुण्यांश, गॉस का मेथड क्या था? चला गया। हाउ टू फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। जब गॉश बहुत छोटा बच्चा है ना, तब क्लास में, तब उस वक्त उस फॉर्मूले का इजाद हुआ जो m इंटू एन प्लस 1/2 था। तो टीचर बोल रहे थे कि मैथमेटिशियन बहुत आगे निकल गए हैं और हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला है, विश्व में बहुत फेमस हो रहा है। तो गॉश ने पूछा कौन सा फॉर्मूला? तो बोला कि अगर आपको 1 से लेकर 100 तक का सम निकालना हो तो आप n इंटू एन प्लस 1/2। क्लास 4-5 में गॉश के टीचर उसको एक कहानी सुना रहे हैं कि तुम जब बड़े हो जाओगे, सो यू विल अप्रिशिएट माय जनरेशन थिंकिंग दैट वी हैव गिवन एनफ टू योर जनरेशन। गॉश बोला 1 से लेकर 100 का सम तो हम ऐसे ही निकाल देंगे जुगाड़ू मेथड से। बोला कैसे? तो ये देखिए गॉस मेथड। उसने 1 से लेके 100 तक लिख डाला। क्लास 4 में गॉश है। कोई बच्चा के 11-12 में फिजिक्स पढ़ा है और इंजीनियर है तो गॉश का नाम जरूर सुना होगा। सर 1/एप्सिलॉन करके उनका फॉर्मूला था। क्यू नॉट, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर, हाँ सर, इलेक्ट्रिसिटी का वो पहला चैप्टर में था। गॉश ने यही किया कि एक बार तो 1 से लेके 100 तक लिख दिया, दूसरी बार 100 से लेके 1 तक लिख दिया। आपने टीचर को बोला ये देखिए सर, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? टीचर ने बोला 101। बोला इन दोनों जोड़ो तो कितना आएगा? टीचर बोला 101। बोला बस जोड़ते चलो, लास्ट में भी वही आएगा, हर जगह वही आएगा। ये 101 कितनी मर्तबा आएगा, कितनी मर्तबा आएगा, हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी? सर 101 बार। दो नहीं, बार 100 टाइम्स। 100 टाइम्स, 2 बार नहीं, 100। 101 बार नहीं आएगा। 100 है ना, 1 है, 2 है, 3 है, 100 तक है। अच्छा हाँ हाँ सर, मैं जीरो भी लूंगा। तो 101 इंटू 100, और इधर s प्लस एस 2s आ गया, तो गॉश ने कहा सम निकल गया। तो गॉश इसको क्लास 4 में निकाल चुका था। और गौर से देखोगे तो यही फॉर्मूला है जिसको टीचर बोस्ट ऑफ कर रहा था कि हमने एक फॉर्मूला निकाला है मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करके। तो देखिए एप्टीट्यूड विल ऑलवेज विन ओवर मैथमेटिक्स। ठीक है, इसलिए दुनिया में एप्टीट्यूड की बड़ी कदर है ना। आज भी डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में,
और एप्टीट्यूड के मेथड से बड़ी आसानी से बन जाता है। ठीक है, ये गॉश वाला मेथड कोई किसी बुक में पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, कि बच्चे जो है एक फैक्ट को समझेंगे कि ना कि सिर्फ नेचुरल नंबर में, बल्कि एपी सीरीज में पहला टर्म और आखिरी टर्म का जो सम होता है वो लगातार लगातार सेम होता है। यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम होएगा, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का वही सम होएगा। इससे एक फॉर्मूला निकल करके आता है। इसको हटा दूं बच्चों, कोई काम है इसका? हटा हाँ दूं? सर। तो इसी चीज को अगर आप एपी में देखेंगे तो फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी है ना। लास्ट टर्म को अगर हम एल मान लें तो उसका पहला टर्म एल माइनस डी होगा, उसके पहला टर्म एल माइनस टू डी होगा, ऐसे होगा। अगर गॉश की बात माने तो सीरीज को फिर उल्टा लिखेंगे। कुछ इस तरह। तो गॉश का कहना है कि पहला टर्म और लास्ट टर्म का जो सम होगा ए प्लस एल, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का भी वही सम होगा ए प्लस एल। जैसे आपने पिछले कहानी में देखा कि 100 01 आ रहा सब में, इसमें वही होगा ए प्लस एल। कितना दूर तक चलेगा ये चलेगा अप टू एन टर्म्स, इफ देयर आर एन टर्म्स। इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा ये एस था, ये भी एस था, तो इधर आ जाएगा 2s। 2s इज इक्वल टू दिस। तो s इज इक्वल टू, ये सब का सम होगा n इंटू ए प्लस एल। ठीक है, तो ये हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला गॉश के अप्रोच से निकाला गया कि भैया सम जो होगा वो होगा n/2 ए प्लस एल। अगर बच्चा इसको याद कर ले तो उसको सम का दूसरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है जरूरत? नहीं है भाई, क्यों नहीं है भाई? क्योंकि वो एल की सेम जगह, फॉर्मूला है। अब बेटा वही सर, सेम फॉर्मूला है, एल की सेम जगह फॉर्मूला। बस। हाँ, अगर आप एल की जगह ये बिठा दो तो फिर आप गौर करो क्या हो रहा है। एक बच्चा मुझे बोल रहा है कि सर मैंने जो है एपी का सम का फॉर्मूला याद कर लिया, बहुत दिनों से मेहनत कर रहा था, अब याद कर लिया। मैंने कहा बधाई हो भाई। ठीक है, तो n/2, इसीलिए वहां पे फॉर्मूला में देखोगे 2a आ जाता है, क्योंकि एक तो a पहले से मौजूद है, दूसरा a कहां से आया भैया? l से आया। l इज द लास्ट टर्म यानी nth टर्म। उसका फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो इसीलिए आपको वहां दिखाई देगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, सो आपके सामने ये दो फॉर्मूला है, कहानी एक तरफ, तबरेज सर की मन की बातें एक तरफ। कोई बच्चा अगर फॉर्मूला ही ना याद करे, सब कुछ मेरा ये जो कहानी कहना, हंसी मजाक करना सब बेकार हो जाएगा। ये दो फॉर्मूला जो है, पता नहीं बच्चों को बहुत वक्त लगता है याद करने में, आई डोंट नो भाई। ठीक है, सम अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। लैक ऑफ प्रैक्टिस से होता है ये, लैक ऑफ प्रैक्टिस से होता है ये। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कीजिए। अब जब एपी का हम लोग जनरल टर्म सीख गए, सम ऑफ द एन टर्म्स का दो फॉर्मूला सीख गए, उसके बाद कुछ केसेस जो हैं, यूनिक केसेस, पेक्युलर केसेस, जो आईआईटी मेंस में, कैट में, आईपीएफ के एग्जाम्स में कॉमन रहा, उसको निकाल निकाल के मैंने थ्योरी बना दिया। जैसे एक केस आपके सामने है, इसमें एक चीज लिखा हुआ है बहुत सिंपल सा कि एस ऑफ पी इज इक्वल टू एस ऑफ क्यू, देन एस ऑफ p प्लस q इज इक्वल टू 0।
नाउ अर्पिता हो या विवेक हो या बलराम हो, इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हो इस फॉर्मूले को? कैन यू डिजाइन अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस? यही तो था सर लास्ट में। यही था? क्या था क्वेश्चन? बिना देखे बोलो, मत देखो उसको, बिना देखे याद करके बोलो। आ, सर सम the sum of first digits and sum of next of था उसमें, sum of first, सर यही तो था क्वेश्चन। डिजिट लिखा था sum of मैंने। first आर यू श्योर? सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स होगा। terms, हाँ सम ऑफ So फर्स्ट 11 टर्म्स to ऑफ एन एपी। sum of first 16 terms, ऐसा था क्वेश्चन में। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा and हूँ यहाँ पे। सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू सम ऑफ और फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स। 19 टर्म्स। तो गौर से देखो इस क्वेश्चन को, वक्त नहीं है वरना 1 घंटा मैं इस पर डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन लोग आके मेरे घर पे मर्डर कर देंगे मुझे। 1 घंटा डिस्कशन हो सकता है इस क्वेश्चन पे। आज जब XGMT is knocking at the door, so I request you to memorize rectification of this formula. क्या कह रहा है? sum of first 11 terms is equal to sum of first 19 terms. ध्यान दो, Z वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं आया था, बिल्कुल ऐसा ही था। sum of first 11 term, sum of first 19 terms, यानी हो क्या रहा है? एक एपी है, उसका फर्स्ट टर्म है T1, सेकेंड टर्म है T2, T3 डॉट 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 11 टर्म है T11। इन सब का जो सम निकलेगा वो होगा S11। S11 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 T11। सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म इज S11 इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स। 19 टर्म्स बोले तो कहां से शुरू होगा? वो T1 से शुरू होगा। T1 से शुरू होगा, कहां खत्म होगा? वो खत्म होगा T19 पर। गौर से देखो, फर्स्ट 11 टर्म्स को मैंने ब्लू कलर से लिखा, इट इज इन ब्लू। उसका T12 जो 12th टर्म है, 13 टर्म है, 14 15 16 17 18 19, उसको भी बुला लिए, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। पहले 11 खिलाड़ी को भेजे, मैच हार रहे थे, और 8 खिलाड़ी ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ा। सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स, यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो सम है S19 वो उतना ही है जितना S11 है। बात दिमाग में गई घुसी? जल्दी बोलो फटाफट, टाइम की कमी सबके पास है। बात गया दिमाग में? क्या हो रहा है? क्या ये पॉसिबल है किसी एपी सीरीज में? अर्पिता कम ऑन, जल्दी बोलो। विवेक? हाँ सर, अगर नेगेटिव हो के लास्ट में पॉजिटिव पड़ गया होगा तो, नहीं ठीक तो है, अगर सारा सारा अगर वेरी गुड जीरो वेरी होगा। गुड वेरी गुड। या तो डिक्रीजिंग एपी हो। एक बात कबूल करो तुम सब, दिल से कबूल करो कि यह इन सब का सम 0 है, हाँ या ना? हाँ सर। जैसे क्लास में मैंने सरस्वती पूजा के लिए चंदा शुरू किया, डोनेशन मांगना शुरू किया। अभी क्लास में 7 बच्चे हैं, मैंने 7 बच्चों से कलेक्शन किया, 500 रुपीज हो गया। उसके बाद क्लास में और 3 बच्चे आए, फिर मैंने कलेक्शन किया। क्लास के एंड में तुम लोगों ने पूछा कि सर कितना कलेक्शन हुआ, मैंने कहा 500। तुम लोग क्या समझोगे इससे? शुरुआत के 7 बच्चों ने मुझे 500 दे दिया था, उसके बाद 3 बच्चे और आए, 10 बच्चे हो गए, अभी भी कलेक्शन 500 है। व्हाट डज दिस मीन? जल्दी बोलो। अरे पढ़ना नहीं तुम लोग को। अर्पिता, आदिश्री, पुण्यांश, क्या हो गया तुम लोग को? ठंड लग गया क्या? नहीं संकेत? नहीं सर। लास्ट का जो 3 बच्चा आया है उसने एक भी पैसा नहीं दिया है। फिर से बोलूं कहानी? जी सर। शुरू के मैंने कलेक्शन शुरू किया। नहीं, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, कितना भी कम वक्त इसको देना चाहूं होता नहीं। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म। मैंने क्या बोला कि क्लास में अभी 7 बच्चे हैं, मैंने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया कि भाई कुछ दे दो, सरस्वती पूजा हम लोग मनाएंगे। क्वांटिका में स्टार्ट हो गया चंदा, बच्चों ने 50 100 40 20 30 जो था सब बच्चों ने दिया, 500 कलेक्शन हो गया। तुम लोग खुश कि 500 हो गया? फिर क्लास में 3 बच्चे और आए, फिर उनसे भी मैंने कहा, उन्होंने कहा कि मैं भेजता हूं सर गूगल पे, फोन पे।
क्लास खत्म हुआ, किसी एक बच्चे ने, अर्पिता ने चुपके से बोला सर कितना हुआ कलेक्शन, उस वक्त तो 500 था, अभी कितना है? मैं बोलूंगा 500। व्हाट इज द कंक्लूजन अर्पिता? जल्दी बोलो भाई। सेम ही कलेक्शन हुआ। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ? लास्ट के 3 बच्चों ने कितने पैसे दिए? नहीं दिए, हाँ, नहीं दिए। वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं दिए, ये क्यों नहीं बोल रहे हो तुम लोग? क्यों गुस्सा दिला रहे मेरे को? लास्ट के 3 बच्चों ने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, ये कहो। ओ साला क्या हो गया तुम लोग को पता नहीं। सम ऑफ 11 टर्म जब सम ऑफ 19 टर्म बोलेगा, इसका क्या मतलब निकलता है? मैं ये कह रहा हूं कि 12 टर्म, 13 टर्म से लेकर के 19 टर्म का सम 0 है। छोड़ दो इस टॉपिक को, नेक्स्ट टॉपिक में चलूं? जी सर। क्या बहुत डिफिकल्ट है? जल्दी बोलो, छोड़ देता हूं। नो सर। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग? इसका एक मेथोडोलॉजिकल अप्रोच है, एक वो वाला अप्रोच है कि भैया हमने लगा दिया। अगर किसी मैथमेटिशियन को बोलोगे 11 12 जो पढ़ा है, वो अपना एक जनरल सा फॉर्मूला लगा देगा। इधर लिख देगा 11/2 2a प्लस n यानी 11 माइनस 1 10d 10d। ये बच्चा बना देगा जो बच्चा एपी वेपी से डील किया पहले। हाँ ठीक है। 2a प्लस 18d। मेरा डोर लगा दो बेटा, मेरा डोर लगा दो बाहर से। 2a प्लस 18, तो ये एक बच्चा करेगा। सुन लो बच्चों, ठीक है, ये हम लोग भी करते थे 11 12 में। आज मैं उसके लिए कंसर्न नहीं हूं। ये जो बच्चा जानता है वो करेगा, जो नहीं जानता वो नहीं कर सकेगा, खत्म हो गई बात। तो ये करते करते पता है अंत में क्या मिलेगा आपको? लास्ट में जाकर आपको मिलेगा 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 0। इससे मिलेगा आपको, टक 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 टक, इससे मिलेगा। ये आएगा। अब आपसे पूछा गया है सम ऑफ 30 टर्म्स, आप निकालेंगे 30/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1। 30 माइनस 1 इज 29d, करेक्ट है? इसकी वैल्यू 0 आ चुकी है। सो 30/2 15 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये तो बच्चे को मैं रटवा दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं जो आगे कहानी कहना चाह रहा हूं वो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको यहीं तक रहने दो, छोड़ो। वो वक्त भी लगेगा उसमें। आप इस फॉर्मूले को याद कर लो। कैट में आ चुका है 2 बार, आईआईटी मेंस में अनगिनत बार। तो ये बच्चों को, यानी जो बच्चा ये कहे कि मैं क्वांटिका में था और मैंने सीरीज से क्लास किया, उसे ये याद ना रहे तो मेरे ऊपर लानत है। उसको ये याद होना चाहिए। तो अनम्यूट करो पुण्यांश, आदिश्री, अर्पिता, बलराम, बताओ कहानी क्या है, फटाफट बताओ। 30 सेकंड के अंदर जल्दी बताओ कि क्या सीखा तुमने, और इसका एक नया क्वेश्चन डिजाइन करके बताओ कि सर वहां पे क्या पूछ सकता है। जल्दी बोलो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अर्पिता का नाम पहले आ रहा है। नया क्वेश्चन। हाँ बना लो, इस फॉर्मूले के बेस पे नया क्वेश्चन बना लो। मैं बना दूं एक, एक मैं बना दूं। तो जैसे हम्म, ऐसे जैसे मल्टीपल टर्म्स का सम भी सेम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। जैसे ऐसे ले लिया कि 7 टर्म एंड 9 टर्म आर द सेम एज 11 टर्म और 12 टर्म इज नहीं इक्वल टू 11 टर्म। नहीं, नहीं बेटा, वो वाला अलग क्वेश्चन था, वो अलग क्वेश्चन है। और कोई डिजाइन करना चाहेगा? बलराम? सर सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म हाँ इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म, ठीक है। देन फाइंड सम ऑफ 40 टर्म। 13 बोला और 21 बोला ना? 21। तो 13 और 21 को ऐड कर, इन दोनों को ऐड कर। जैसे 11 टर्म का सम बोला 19 टर्म के सम के बराबर, ठीक है। तो 30 का पूछेगा, ये 30 कहां से आ रहा है? 11 प्लस 19 से आ रहा है। अच्छा 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 ये अच्छा, लॉजिक। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे मैं डिजाइन करता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म, द आंसर इज 0। समझ गया समझ गया। आदिश्री डिजाइन करो क्वेश्चन। So sum of first 10th term plus sum is equal to sum of 11 term. And what is the value of sum of 21 term? यस, द वैल्यू ऑफ सम ऑफ 21 टर्म इज 0, ठीक है। पुण्यांश फटाफट डिजाइन करो, तुम तो एक्सपर्ट हो।
कॉपी पेस्ट करने में, जल्दी बोलो। ये गया है पूरा। अर्पिता, आप समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? जी सर। विवेक तुम बोलो बेटा क्वेश्चन। The sum of first 10 terms is equal to sum of 20 terms. So given that every term is greater than equal to 0, what is the 11th and the 12th term? मैं क्या बोल रहा हूँ, तू क्या बोल रहा है? अरे रुको, अलगा ड्रेस नु पड़ो जा। अरे सार आपने नु तो कया, बोला सम ऑफ सार फर्स्ट को 10 टर्म्स इक्वल्स टू द फर्स्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, आपने वही बोला, तो ये क्या अलग ସାର୍ शुरू ଙ୍କ किया? କହିବା ମାନେ କି हाँ ମନେକର କୋଉ ବି ସିରିଜ ଦେଇଛି, କହୁଛି ସମ୍ ଅଫ ଫାର୍ଷ୍ଟ 4ଟା ଟର୍ମ ଦେନ୍ ସମ୍ हाँ ଅଫ ଫାର୍ଷ୍ଟ 5ଟା ଟର୍ମ, ତାର हाँ। ଆନ୍ସର ହବ ସମ୍ ଅଫ ଫାର୍ଷ୍ଟ 9ଟା ଟର୍ମ ର ଆନ୍ସର 0 ହବ ଯଦି ସମ୍ ଅଫ ଫାର୍ଷ୍ଟ 4ଟା ଟର୍ମ ସମ୍ ଅଫ ଫାର୍ଷ୍ଟ 5ଟା फिर ଟର୍ମ आ ଇକ୍ୱାଲ जाएगा ଟୁ ଅଛି। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, एल एस ମନେକର 21 କହିଛି फॉर्मेट। ସମ୍ ଅଫ ଏ ଟର୍ମ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସମ୍ ଅଫ ବି ଟର୍ମ ଦେନ୍ ସମ୍ ଅଫ ଏ ପ୍ଲସ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0। एक प्लस बी इक्वल्स टू 0। डन। କହିଦେଲେ ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ मतलब या ପ୍ରକାର तो मैं କହିଦେଲି। समझा नहीं पा रहा हूँ तुम्हें, तो वो बताओ कि सर आप हड़बड़ा रहे हो हमें, या तो मुझसे कोई गलती हो रही तो बताओ, मैं इसको ठीक करूंगा ना। हमें समझने, अगर मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा तो मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, पैसा क्यों लिया, ये मेरा कहने का सर मतलब है। अगर ऐसे बस लिख रहे हैं कि सम ऑफ 10 टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ 11 टर्म, देन फाइंड द सम ऑफ 7th टर्म प्लस 14th टर्म। नहीं ये, नहीं नहीं, तुम क्या बोल रही हो मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा आंसर तो विवेक। सेम ही आएगा ना, 0 ही आएगा। क्यों जीरो आएगा? फिर से बोलो क्वेश्चन। सम ऑफ 10 टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ 11 टर्म। हाँ हाँ, तो देखिए इसमें S21 अभी 0 आना चाहिए। करेक्ट है। हाँ, तो फिर हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, लाइक सम, फाइंड द सम ऑफ, ओके ओके, फाइंड द नहीं 11th नहीं टर्म। नहीं, सही है। नहीं फाइंड द सर, ठीक है 11th ठीक टर्म। है, मैं 11th टर्म जीरो आएगा। तेरी बात मैं अब समझा, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ जो तू कहना चाह रही है। जैसे मान लो कभी ऐसा आ गया, बाकी बच्चे देखो, सम ऑफ 11 टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ 13 टर्म आ गया, तो ये तो तबरे सर ने समझा दिया कि सम ऑफ 24 टर्म जीरो होएगा। लेकिन सम ऑफ 24 टर्म का मतलब होगा आपका 24 मत रखा जाए, सम ऑफ 11 टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ 14 टर्म करें, हाँ तब सही रहेगा। तो ये आपका आ जाएगा 25 टर्म का सम जीरो। अब 25 टर्म का सम जीरो मतलब 30th टर्म भी जीरो होगा। दो सवाल यहाँ पे अब आ गए। जी। हाँ ये तो शायद कहना चाह रही है, ठीक है। लेकिन ये हम लोगों ने बचपन में बनाया और इस क्वेश्चन को इतनी बार देखा है कि जितना आपको इरिटेशन वाला क्लास में, उससे 100 गुना ज्यादा हमें हुआ है। और जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और बच्चा निकल के बोलता है ना मेरे को कि सर आपने पढ़ाया नहीं था, इसलिए तुम लोगों को झेलवा रहा हूं मैं, कि अगर किसी एग्जाम में आ जाए तो तुम्हें याद रहेगा क्लास में क्या हुआ था। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है। चलो, तो इस चीज को तुम लोग याद कर लो और थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेना। ये देखिए, ये नया चीज मैंने ढूंढा। ढूंढा क्या, मुझे निशीथ सिन्हा के बुक में मिल गया। और ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे। ये क्या केस है मैं भी समझता हूँ, मैं भी इसमें बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ। पी टाइम्स पीएथ टर्म, ओके, इज इक्वल टू क्यू टाइम्स क्यूएथ टर्म। फाइंड द पी प्लस क्यूएथ टर्म ऑफ द एपी। यानी डिजाइन करते हैं, जैसे 9 टाइम्स 9th टर्म इज इक्वल टू, मान लो 11 टाइम 11th टर्म। 11th टर्म है, सम नहीं है इस बार। अब पूछा है फाइंड दी पी प्लस क्यू, यानी 20th टर्म। 9 प्लस 11 20th टर्म। कहीं पे भी सम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड माय स्टूडेंट्स, कहीं पे भी सम का इस्तेमाल नहीं हुआ। पी टाइम्स, तो 9 टाइम्स 9th टर्म, तो 9 टर्म्स 9th टर्म होता है ए प्लस 8d। बलराम विल टेक द लीड और बनाए इसको, इज इक्वल टू क्यू टाइम्स 11 टाइम्स 11th टर्म। ठीक है, अब बोला है फाइंड दी 20th टर्म, यानी कि 20th मतलब ए प्लस 19d निकालना। 19 डे। शायद जीरो आना चाहिए, तभी मैंने इसको लिखा है शायद। आइए सॉल्व Zero. करते हैं। आ रहा है? 9a प्लस 72d Correct. इक्वल्स टू Sir, 11a प्लस 110d। 11th term है। वॉइस ब्रेक किया बेटा, इसलिए मैं सुन नहीं पाया। माइनस 2a इक्वल्स टू टर्म है ना। 42d।
0 आ रहा है। 8, हाँ हाँ सॉरी, हाँ ठीक ठीक। हाँ, अगर ऊपर वाले ने चाहा और इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ गया, तुम्हें पता है कि आंसर 0 है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा पढ़ के जाए, समझ के जाए। वो 0 वहां टिक तो करे, शॉर्टकट तो उसको बता दिया है, एप्टीट्यूड तो ठीक है उसका, मैथमेटिक्स भी ठीक हो घर पे कि भैया 0 क्यों होगा वहां पे। ठीक है। तो पिछला सवाल में मान लो किसी बच्चे को कुछ भी ना आया, लास्ट क्वेश्चन में मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, जो रिकॉर्डिंग सुन रहा वो कह रहा मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो वो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले बाय अप्लाइंग द लॉजिक। ठीक है। ये एक सवाल है जिसमें क्या होता है कि आपको सम का रेशियो दे देगा। ठीक है। दो अलग अलग एपी होंगे, उसका सम ऑफ एन टर्म दिया रहेगा। एक एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक क्वेश्चन था यहाँ पर। ठीक है। ये दिया रहेगा और आपको क्या निकालना रहेगा, आपको निकालना रहेगा तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया था, क्वेश्चन नंबर 5। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो पॉज करके पर इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, फिर सुने, तभी आपको हेल्प मिलेगा। और इसीलिए बच्चे समझ नहीं पा रहे थे वो थ्योरी का हिस्सा, क्योंकि बीच में कहीं पे भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया नहीं। ठीक है। जनरली क्या होता है कि कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं फिर क्वेश्चन कराते हैं। आज मैं रिकॉर्डिंग के मूड में था इसलिए नहीं कराया। चलो कोई बात नहीं है। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं उसी ऑर्डर में, और फिर हम लोग पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे, जिसका थ्योरी हमें पढ़ना है। ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने शायद सॉल्व कर लिया था कि क्या ये एपी सीरीज है। यस सर। ये बात कहीं पे लिखी हुई है कि आपने पता करी कि तुक्का मारा। पता किए। कहीं पे लिखा नहीं है कि एपी सीरीज है। ठीक है। तो पहले पता करो एपी सीरीज है कि नहीं। आइए चेक करते हैं। 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3, 13 - 10 3। तो जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं वो एपी में हैं, आगे के नंबर्स को भी एपी में रखना होगा उन्हें, यही वो कहना चाहते हैं। अब बोलता है कि व्हाट इज द 100 टर्म ऑफ द सीरीज। तो इस सीरीज को देख करके आपको निकालना होगा फर्स्ट टर्म क्या है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म इज 1। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म विच इज 3। ऐसे निकालते हैं हम लोग। फिर पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म n विच इज गोइंग टू बी 100 फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, इसके लिए। ठीक है। और जब आपसे 100 पूछेगा तो आप अपने नोटबुक में ऐसे लिखेंगे T100 इज इक्वल टू a प्लस 99d। a की वैल्यू 1 है, प्लस 99, 3 जा 297, 298 आंसर आएगा। तो आई होप सारे बच्चों का 298 आंसर आया था फर्स्ट क्वेश्चन का। झूठ नहीं बोलना है। 298। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए मुझे फोर्थ क्वेश्चन का क्या आंसर आया था। 6. 6 कैसे निकाला आप लोगों ने। सर हाँ वो तो 4 - सेकंड 1 और दो टर्म्स के बीच तो 6 ही आएगा। तो ये चीज को समझना है। ठीक है, कि 100 टर्म मेरा यहाँ पर है, T100 यहाँ पे है, और इसके बगल में T101 है, उसके बगल में T102 है। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। T100 जो होगा a प्लस 99d होगा, और T102 जो होगा वो a प्लस 101d होगा। बाई ऑब्जर्वेशन आप समझ सकते हो कि यहां से यहां का डिफरेंस 3 होगा और यहां से यहां का डिफरेंस 3 होगा, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 होगा। ये एप्टीट्यूड था, बिना किसी फॉर्मूले के बन जाएगा अगर एपी का कॉन्सेप्ट सही है। तो 2 क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स। ठीक है, तो मैं सम नहीं निकालूंगा, लेकिन मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ n बाई 5050 होगा ना सर? अच्छा, नेचुरल नंबर्स की। नहीं, तो सीरीज कौन के सा बारे बोल में। रहे, थर्ड या सेकंड? थर्ड। 15940। हाँ, तो n/2 यानी कि 100/, 14950, सॉरी। चलेगा चलेगा, 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 1 प्लस n-1 99 इंटू d इंटू 3। 5050 नेचुरल नंबर का है, यहाँ सीरीज अलग है, 147 है।
तो ये आपका आंसर कुछ आएगा, जो भी बच्चे लोग कह रहे हैं। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो भी ट्राई कीजिए, अपना आंसर खुद मैच कीजिए, इसमें कोई फायदा नहीं है डिस्कस करके। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। 172 सीरीज का हिस्सा है कि नहीं, अगर यस तो उसकी पोजीशनिंग क्या है। इस 58. क्वेश्चन को डील करने के लिए इस क्वेश्चन को डील करने के लिए आप क्या करेंगे कि nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला है। 172 अगर सिस्टम का हिस्सा है तो 172 के बिठा देने से n की वैल्यू इंटीजर में आनी चाहिए। यहां पे काम आएगा आपका बेसिक कैलकुलेशन, जिसमें 80% बच्चे वीक हैं जो एक्सजीएमटी देने जा रहे हैं। उन्हें ये तो 299. करना है, कैलकुलेशन ठीक नहीं करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 172 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू n माइनस 1। 171 इज इक्वल टू Sorry, 3 298. n माइनस 1। 171 बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। बस अब सारी कहानी इस बात पर डिपेंड करती है कि 3 171 को काट सकता है कि नहीं। सर 57 से कट जाएगा। 57 से कट जाएगा, यानी n माइनस 1 की वैल्यू 57 है, n की वैल्यू 58 है, एक्सेप्टेबल। अगर 172 कौन सा बोल रहे हो, सीरीज का सेकेंड वाला हिस्सा ना करने के लिए? होता, अगर 172 सीरीज का हिस्सा ना होता तो n की वैल्यू डेसिमल या फ्रैक्शन में आती, लेकिन n की वैल्यू 58 में आई है, यानी यहां पे पूछा है विल द नंबर 172 बी देयर इन द सीरीज। आपका जवाब होना चाहिए यस। व्हाट इज द पोजीशन, 58th टर्म। बोलो, इस क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को कोई डाउट है? 4 क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। जी सर। एक और टेक्निक का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ा सा एडिशन कर रहा हूँ इसमें तुम लोग के लर्निंग में, कि 147 को जब आप गौर से देखेंगे तो ये जो 4 है ना, ये 3 का मल्टीपल प्लस 1 है। 7 भी वैसा ही है, 6 प्लस 1, 9 प्लस 1, 12 प्लस 1। तो 172 को भी अगर आप देखें कि ये क्या 3 के मल्टीपल प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो आप देखेंगे हाँ, 3 इंटू 58 प्लस 1। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होगा, अगर एग्जाम में मुझे फास्ट निकालना होगा तो मैं ये कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि 13 जो है 12 प्लस 1 है, तो चूंकि कॉमन डिफरेंस 3 का है तो 3 के साथ ही इसका रिश्ता बनेगा। अगर ये बात समझ में नहीं आती है तो कोई गल नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने अभी सॉल्व किया, इस पे बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, मारा पीटी हो गया हम लोग के बीच में। ठीक है, बच्चे सुन नहीं रहे थे ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में होते तो बताता मैं कौन हूं मैं। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म, मैंने ये हुक्म दिया है कि इसको आप लोग याद करके जाएं एग्जाम में, कभी भी किसी एग्जाम में आ सकता है, और ऐसे भी आपको ये मालूम होना चाहिए, ना आए आए ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये एक फॉर्मूला था जो आपको समझना है, बस ध्यान रखना है कि यहाँ सम है 11 और 19 जो भी है शुरू से स्टार्ट हो रहा है, और सम ऑफ 30 जब पूछा है तो वो भी शुरू से स्टार्ट हो। ठीक है बच्चों, और कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने? नहीं सर, यही दो ठो। यही दो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 शायद तुमने बना लिया होगा खुद से चुपके चुपके, तो 3 बना लो और 4 बना लो, फिर हम लोग 1 पे आएंगे। 3 और 4 बना लो।